हेलो दोस्तों। तो फाइनली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड मेगा बजट मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज हो चुकी है, जिसे तैयार करने में निर्देशक अयान मुखर्जी को करीब 9 साल लगे। इस मूवी के रिलीज से पहले मूवी को बॉयकॉट करने के ट्रेंड का काफी शोरगुल हुआ है, जिसका असर शायद मूवी पे कहीं न कहीं जरूर पड़ेगा। बहरहाल चलिए जानते हैं मल्टी स्टारर माइथोलॉजिकल फैंटेसी एडवेंचर इस मूवी के बारे में। मूवी की कहानी में हमें दिखाया है कि तपस्या में लीन ऋषि मुनियों को वरदान के रूप में कुछ अस्त्रों की प्राप्ति होती है, जिनकी रक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और इनकी रक्षा करने वाले समुदाय को ब्रह्मांश कहा जाता है। इन अस्त्रों में एक महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि ब्रह्मांश के अलग अलग सदस्यों के पास सुरक्षित है, जिनमें से एक हिस्सा साइंटिस्ट मोहन भार्गव जो कि वानर अस्त्र है, दूसरा हिस्सा आर्टिस्ट अनीश शेट्टी जो कि नंदी अस्त्र है, और तीसरा हिस्सा अस्त्रों की दुनिया से अनजान ऑर्फनेज में पले बड़े एक अनाथ शिवा के पास है, जिसे एहसास तक नहीं है कि वह अग्नि अस्त्र है। उसे बस इतना पता है कि अग्नि उसे जलाती नहीं है और उसे सपने में कुछ बेहद अजीब सी चीजें दिखती हैं। शिवा एक डीजे है और दशहरे पर हुए एक कंसर्ट में एक लड़की ईशा से उसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ इविल पावर्स हैं जो ब्रह्मास्त्र के उन टुकड़ों को ढूंढकर ब्रह्मास्त्र को जोड़ना चाहते हैं, और ये मिशन इविल कैरेक्टर जुनून को दिया जाता है। जुनून और उसके दो साथी साइंटिस्ट मोहन भार्गव से उस पहले टुकड़े को हासिल करने पहुंच जाते हैं, जहां जुनून अपनी इविल पावर्स का यूज करके मोहन भार्गव को पकड़ लेती है और पहले टुकड़े को हासिल कर लेती है। अब जुनून साइंटिस्ट मोहन भार्गव को टॉर्चर करके अपनी इविल पावर्स से बाकी बचे हुए 2 टुकड़ों का पता लगाने की कोशिश करती है, जहां उसे पता चलता है कि दूसरा टुकड़ा एक आर्टिस्ट अनीश के पास है। इससे पहले कि जुनून को तीसरे टुकड़े का पता चल पाता, मोहन भार्गव खुद को धक्का देकर बिल्डिंग से गिरकर सुसाइड कर लेता है। ये पूरा घटनाक्रम शिवा को फ्लैशेस में दिखता है और अब उसे ये एहसास होता है कि इन सब बातों का उससे कोई न कोई कनेक्शन है। शिवा ईशा को सारी बातें बताता है और दोनों अनीश को ढूंढने लगते हैं। जुनून और उसके 2 साथी भी अनीश का पता लगाकर उस तक पहुंच जाते हैं, जहाँ शिवा, ईशा और अनीश जुनून से बचकर पहाड़ों में बसे एक आश्रम की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में शिवा को फिर से विजन में जुनून एक बड़ी सी काली मूर्ति के सामने खड़ी दिखती है। एक्चुअली यही जुनून का डार्क मास्टर होता है, जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए होता है। शिवा अपने विजन से बाहर आकर बताता है कि जुनून उनके पीछे ही चली आ रही है। अनीश शिवा और ईशा को आगे भेजकर पीछे से आ रही जुनून को रोकने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ शिवा और ईशा पहाड़ों में बसे आश्रम तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात वहां रह रहे गुरुजी से होती है। वहां शिवा को और भी लोग दिखते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र की पावर्स होती है। गुरुजी सभी से कहते हैं कि मुसीबत आने वाली है जिसका हमें सामना करना होगा, मगर शिवा को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहां से जाने वाला होता है कि तभी गुरुजी उसे कहते हैं कि अगर वो चला गया तो कभी भी अपने माता पिता के बारे में नहीं जान पाएगा। शिवा को बस इतना पता था कि जब वो 1 साल का था तो कमरे में आग लगने से उसकी माँ की डेथ हो गई थी। वो गुरुजी से अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो गुरुजी उसे कहते हैं कि अगर उसे उनके बारे में जानना है तो यहीं रुकना होगा। शिवा उनकी बात मान जाता है और गुरुजी ईशा को शिवा के घर जाकर उसका सारा सामान लाने को भेज देते हैं। शिवा वहां रहकर अपनी पावर्स यूज करना सीख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनून अपने इविल मास्टर, जो कि एक बड़ी सी काली मूर्ति है, के पास जाकर बाकी बचे 2 टुकड़ों को हासिल करने के लिए और पावर्स मांगती है, जहां उसे मूर्ति से कुछ टुकड़े पावर्स की फॉर्म में मिलते हैं, जिन्हें वो किसी को भी पहनाकर अपने इविल मास्टर के कंट्रोल में कर सकती है। इन टुकड़ों को वो बहुत से लोगों को पहनाकर आश्रम की तरफ जाने लगती है। वहाँ आश्रम में गुरुजी फाइनली शिवा को उसके माता पिता के बारे में बताते हैं, जहाँ शिवा को पता चलता है कि उसकी माँ अमृता के पास पानी की पावर और उसके पिता देव के पास अग्नि की पावर थी, और देव इसके साथ ही 3 अस्त्र और भी धारण करते थे। गुरुजी उसे बताते हैं कि वे दोनों यहीं इसी आश्रम में रहते थे, जो कि लगभग 30 साल पुरानी बात है। उस समय ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे। देव को इतनी पावर्स के साथ ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। अपनी पावर्स से सभी को हराकर ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ते हुए देव को अमृता रोक लेती है और उसे हराकर ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। और जब सालों बाद गुरुजी ने शिवा को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि शिवा अमृता और देव का बेटा है, जिसके पास अपने पिता की तरह अग्नि की पावर है। शिवा को सारी बात बताने के बाद गुरुजी कहते हैं कि उसकी माँ अमृता ने उसे जो शंख जैसी चीज सौंपी थी, जिसे ईशा उसके घर से आश्रम ले आई है, वो असलियत में एक माया अस्त्र है, जो तभी ओपन होता है जब उस पर अपने ओनर का ब्लड लगता है। अब जैसे ही शिवा का ब्लड उस शंख पर पड़ता है तो वो शंख ओपन हो जाता है और उसके अंदर से ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा मिलता है। मतलब तीसरा टुकड़ा हमेशा से ही शिवा के पास ही था, और देव जिसे अमृता ने हराया था वो वही मूर्ति है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े चाहिए। शिवा को अब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। फाइनली जुनून की आर्मी और सभी सुपर पावर्स वाले ब्रह्मांशों की फाइट होती है और ये कहानी गुड वर्सेस इविल की हो जाती है।
अब कैसे शिवा को उसकी पावर्स का एहसास होता है, वो ब्रह्मास्त्रों के साथ जुनून और उसकी आर्मी का सामना करता है, और कैसे ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों के जुड़ने के बाद दुनिया तबाह होने से बच जाती है, यही इस मूवी की कहानी है। एक्टिंग के मामले में इस मल्टी स्टारर मूवी में शिवा के रोल में रणवीर कपूर, मोहन भार्गव के रोल में शाहरुख खान, अनीश के रोल में साउथ स्टार नागार्जुन, गुरुजी के रोल में अमिताभ बच्चन, जुनून के रोल में मौनी रॉय और ईशा के रोल में आलिया भट्ट, सभी एक्टर्स ने ठीक ठाक काम किया है। मूवी के कैमियोज में शाहरुख खान के साथ डिम्पल कपाड़िया और दीपिका पादुकोण के कैमियोज भी हैं। इस मूवी की स्टोरी काफी सपाट सी है और इसके स्क्रीन प्ले पर थोड़ा और वर्क किया जा सकता था, मगर इसका वीएफएक्स इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि काफी उम्दा और बेहतरीन है। विजुअल इफेक्ट्स के मामले में इसे इंडियन सिनेमा की बेस्ट मूवी कहना गलत नहीं होगा। मूवी के लास्ट में मूवी के सेकंड पार्ट का नाम रिवील किया गया है। अब फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट को देखने की दिलचस्पी दर्शकों में बनी रहती है या नहीं, ये आने वाले टाइम के साथ ही पता चल पाएगा। कुल मिलाकर शानदार विजुअल्स और वीएफएक्स देखने वालों को ये मूवी बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, जिसमें इंडियन माइथोलॉजी का एक अच्छा टच दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।